नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं लगती है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष के वकील की दलीलों को काफी देर तक सुना। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सर्वे के दौरान इमारत को नुकसान पहुंचाने की आशंका भी जताई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि एएसआई इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे करने का हलफनामा दे चुका है, आश्वस्त कर चुका है हाईकोर्ट को। इसीलिए सर्वे पर रोक लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने सर्वे के विरोध में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने कहा कि इसका हवाला ना दे। यानी कि आज कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे के रास्ते पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। ज्ञानवापी पर दिल्ली में सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वाराणसी में एएसआई सर्वे जारी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की 40 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची और करीब 10 घंटे तक जांचा परखा उस जगह को। अब कल भी एएसआई के सदस्य सर्वे के लिए ज्ञानवापी पहुंचेंगे। वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई को सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है और इस दौरान एएसआई वजू खाने को छोड़ करके ज्ञानवापी के हर हिस्से का सर्वे करेगी और रिपोर्ट जिला कोर्ट को सौंपी जाएगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या 4 हफ्ते के बाद सौंपी जाने वाली रिपोर्ट दोनों पक्षों को स्वीकार होगी? क्या सर्वे से ज्ञानवापी का असली सच उजागर होगा? ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक अपडेट रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। अदालत ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। बता दें, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की इजाजत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एएसआई ने साफ किया कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया जाएगा। जब एएसआई ने सावधानी बरतने की बात कही है, तब दखल का क्या औचित्य है? सर्वे रिपोर्ट को लेकर आपके जो भी एतराज होंगे उन पर विचार होगा। इस मसले से जुड़े सारे विवाद अभी ओपन ही हैं, उनका निपटारा होगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि एएसआई ने भरोसा दिया है कि सर्वे में जीपीआर जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। भरोसा दिलाया है कि इमारत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इमारत में किसी प्रकार की खुदाई नहीं होगी। वहीं हिंदू पक्ष की वकील माधवी दीवान ने दलील दी कि आजादी से पहले वहां पूजा होती रही है और वहां हिंदू धर्म के प्रतीक साफ नजर आते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि केस तार्किक अंजाम तक पहुंच पाए, इसके लिए सर्वे जरूरी है। कोई बताना चाहता हूं, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कहा कि एएसआई सर्वे का मकसद ये जानना है कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ये अतीत के जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा होगा। हिंदुस्तान की एक कदीमी तंजीम है आसार कदीमा, जो देश के आज़ादी से पुरानी बनने से पुरानी तंजीम, और उस पर हम पुल एतमाद रखते हैं और पिटीशन ऑलरेडी दाखिल है कोर्ट में। और कानून, कल भी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी थी, आज भी मानेंगे, कल भी मानेंगे। तो इसमें एएसआई के जरिए लोगों को भ्रमित कराना, देश की एकता, अखंडता, बनास की गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंचाना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई से पहले ही एएसआई की टीम ने आज से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया। इसके लिए सुबह 8 बजे एएसआई की 40 सदस्य की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची और पूरे सर्वे को 4 ब्लॉक में बांटकर सर्वे का काम शुरू किया गया। सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी भी की गई, जिसके लिए चारों तरफ कैमरे लगाए गए। आज के सर्वे में ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। इसके लिए दीवार की बारीक स्कैनिंग की गई और उस पर उकेरी गई कलाकृतियों को देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी और आज चर्चा में हम किन किन सवालों को उठाने वाले हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला जो सवाल आज हम इस डिबेट में पूछेंगे, सर्वे पर सुप्रीम मुहर, किसका सच होगा उजागर? वहीं दूसरा सवाल आज का होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट को सर्वे जिस तरीके से स्वीकार है, मुस्लिम पक्ष क्यों करे इससे बहिष्कार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि सर्वे आगे जारी रहेगा। तीसरा सवाल यह है, सर्वे रिपोर्ट सबको स्वीकार होगी
वहीं चौथा सवाल है, ज्ञानवापी कितनी लड़ाई बाकी है। तो ये अहम सवाल हैं जो आज इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका करा दूं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। राजकमल गुप्ता नेता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा राजीव श्रीवास्तव हैं, इतिहासकार हैं, प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर ओंकार दास सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। लक्ष्मण यादव इतिहासकार हमारे साथ है और विशाल रघुवंशी हमारे साथ वाराणसी से सीधा जुड़े हुए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट के लिए। विशाल, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हाई कोर्ट या फिर जो निचली अदालत का फैसला है वो आगे भी बरकरार रहेगा। आप वहां पर मौजूद हैं, उसके बाद का क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि एएसआई सर्वे पर रोक नहीं लगेगी और सीधे तौर पर जो चूंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर ही जो है वो कायम रहेंगे और लगातार सर्वे चलता रहेगा। कल से भी लगातार सर्वे होगा और आज भी सर्वे किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एएसआई सर्वे इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है कि जो गुंबद है, गुंबद के नीचे जो मीनारे हैं, 4 मीनारे, उसके जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पर जो मंदिर का शिखर कभी हुआ करता था उसको तोड़कर मलबे में तब्दील कर दिया गया था और तहखाने में वो मलबा है। ऐसे में उसकी वास्तविक एज जो है वो मालूम चल सकेगी। इसके साथ साथ जो दीवारों पर तमाम जो चिन्ह मिले हैं, चाहे वो कमल के हों या चाहे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हों, उनको लेकर भी सर्वे जो है बेहद जरूरी था। इसी को लेकर जो है एएसआई जो है लगातार सर्वे कर रहा था। हालांकि इसको लेकर कोर्ट में ये पूरा मामला चला गया था, जिसके बाद आज से दोबारा से ये सर्वे शुरू हुआ। आज आपको बता दें कि जब ये पूरी सर्वे की शुरुआत हुई तो उसके उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब ये पूरा मामला पहुंचा था, इस पूरे मामले को लेकर देखिए, कल सुबह जो है चूंकि 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में एएसआई की टीम जो है वो वहां पर पहुंच जाएगी और इसके बाद 11वीं परिसर में। और सबसे पहले चूंकि जो एक मैप बनाया गया है और उसको 4 जोन में टीम को बांटा गया है। चूंकि एक जो मिट्टी की जो प्रगति है उस पर भी सर्वे किया जा रहा है और कोर्ट बार बार इस बात को कह रहा है किसी भी तरह से कोई डैमेज ना हो, किसी तरह से कोई भी जो है स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, इसको ध्यान में रख के सर्वे होना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बाकायदा जो नई प्रणाली है सर्वे कराने की, उसी पर फिलहाल फोकस किया जा रहा है। और लगातार अब 28 दिन का चूंकि समय जिला कोर्ट से मिल चुका है हिंदू पक्ष को, तो जाहिर सी बात है कि अब लगातार 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। 4 हफ्ते का वक्त मिला हुआ है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ और इस चर्चा की शुरुआत अब हम करते हैं। राजेश श्रीवास्तव, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ। सर, इतिहासकार हैं आप, इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है। अब सच सामने आएगा इस सर्वे से? निश्चित रूप से तथ्य सामने आएगा और तथ्य तो सबके सामने है। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह मंदिर था। दुनिया में कोई भी मस्जिद संस्कृत के नाम वाली नहीं है। और जो मुस्लिम समाज अपने निकाह के, शादी के कार्ड में वो उर्दू में या अंग्रेजी में छपवाता है, वो अपने सबसे पवित्र जिसको मानता है वो मस्जिद को, उसका नाम वो संस्कृत में क्यों रखेगा? और दूसरी चीज जो इतिहास में साक्ष्य मौजूद है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। 1710 में औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार साकी मुस्तईद खान ने अपने पुस्तक मासिर आलमगीरी में इस मंदिर को तोड़ने का पूरा जिक्र किया है और इसी के साथ 100 मंदिरों को तोड़ने का और भी जिक्र किया है उसने। ठीक है, राजकमल गुप्ता जी का मैं रुख कर रही हूँ। सर, वापस आपका कमेंट में लूंगी और भी मेहमान है, जल्दी से मैं सभी के रिएक्शंस ले लूं।